अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ रहे थे और साथ में टैलेंट सीरीज ट्राई की थी। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ट्राई की, उसमें कोई सवाल समझ आ गया सब? कोई भी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही हो? नहीं है, वेरी गुड। अगला सेकंड हमने पढ़ा था टैलेंट सीएसएस, ये भी हमारा हो गया। इसको ट्राई किया था टैलेंट सीएसएस को? क्यों भाई, क्यों ट्राई नहीं किया? आज करेंगे, सेट है। अच्छा भाई, नया टॉपिक हमारे पास है इसके साथ का रेडेक्स टूल किट, जो मार्केट में ज़्यादा यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या था भाई? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? हुक है? नहीं, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि देखिए, कोई भी पूछे ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रेडेक्स क्या है या रेडेक्स टूल किट क्या है, स्टेट मैनेजमेंट है। क्या है? स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी स्टेट्स को मैनेज कर रहे होते हो। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें बहुत इजी होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बहुत लंबा है, लेकिन यूज़ करना इसको इजी है अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है। ये हमारे पास रेक्ट से ही मिलता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारे से जो रेक्ट के अंदर अपना बाय डिफॉल्ट हुक है उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से हुक यूज़ होते हैं? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था कि जब आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना हो, और दूसरा था यूज़ कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह जब हम इधर बात करते हैं, हमें यहाँ पर एक पैकेज यूज़ करना होगा। एक तो रेडेक्ट, एक यूज़ करना है रेडेक्स, जो कि ये स्टोर वगैरह को बनाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जब मैं रेडेक्स टूल किट की बात हो रही है। अब इससे पहले हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ किया था। तो यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था और यूज़ कॉन्टेक्स्ट था। ये दोनों के दोनों रेक्ट के अपने हुक हैं। तो ये रेक्ट की अपनी स्टेट मैनेजमेंट है। ये रेक्ट की क्या? अपनी स्टेट मैनेजमेंट। ये रेक्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रेडेक्स, जिसका काम यह है कि आप रेडेक्स टूल किट को यूज़ करते हुए अपनी स्टेट्स को मैनेज कर सको। अच्छा, जब भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो कि भाई आपको सिंपल ये वाला पैकेज यूज़ करना है, कि इसके लिए आपको मल्टीपल पैकेजेस स्टोर करने हैं। एक तो आपको करना है रेक्ट रेडेक्स, और दूसरा आपको अपने पास करना है रेडेक्स JS टूल किट। अच्छा, अब सवाल ये टूल किट कहाँ से? ये लफ्ज़ क्या है? टूल किट का मकसद होता है बॉयलर प्लेट। टूल किट का मकसद क्या है? बॉयलर प्लेट। ये खाने वाली प्लेट की बात नहीं हो रही कि वो चाट वाली प्लेट। वो इसका मकसद कि एक जगह पर कोड रखा हुआ है, उन्होंने बना के रख दिया है, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है। आपको दोबारा से उसको क्रिएट नहीं करना। आपको दोबारा से उसको क्या सिंपल क्या नहीं करना? क्रिएट नहीं करना। तो जो भी इस चीज़ की हो उसको हम टूल किट बोलते हैं। रेडेक्स अगर आप खुद बनाने जाओ तो ये बहुत मुश्किल है, और एक्शन रिड्यूसर खुद डिफाइन करो। तो इन्होंने क्या किया? एक क्या बना दिया? बॉयलर प्लेट, कि भाई हमने सब क्रिएट किया हुआ है, आप सिर्फ इसको यूज़ करो, आप इसको बनाओ नहीं। आ रही है समझ? नहीं, मतलब आपके पास ना, अब जैसे मतलब रेक्ट का एक प्रोजेक्ट है, आपके रेक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और ये जितनी भी फाइलें दे रहे हैं, ये हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक बॉयलर प्लेट बना हुआ है। ये इसका क्या बना हुआ है? बॉयलर प्लेट। इसी में हम चेंजिंग कर रहे हैं। ऐसी है ना भाई, हमें नहीं पता सोर्स का फोल्डर किस तरह बनता है, ये पब्लिक का फोल्डर किस तरह बनता है, नोड मोड, मतलब हम जब कोड कर रहे होते हैं तो हमें इसका इतना नहीं पता होता। ये फोल्डर हमें कौन बना के देता है? रेक्ट खुद बना के देता है, वाइट खुद बना के देता है। तो ये भी वाइट का एक बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट से मकसद कि आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है। तो ये आपके पास मल्टीपल इसने फोल्डर दे दिए थे, ऐप का फोल्डर main.js, ये इसका सिंटैक्स था।
अब हम में से कोई बोले भाई ये फाइल क्यों बनाई, भाई उसको ज़रूरत थी index.js, index.html, main.js, app.js, app.css, ये इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बॉयलर प्लेट का मकसद सिंपल ये है कि एक चीज़ बनी बनाई है, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है। जैसे रेड का प्रोजेक्ट था, वाइट का प्रोजेक्ट था, वो आपने क्रिएट किया, खुद आपको वो सब फाइलें प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, बॉयलर प्लेट, कि पहले से चीज़ें बनी हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, यूज़ करना है। उसके लिए हम लफ्ज़ कौन सा यूज़ करते हैं, बॉयलर प्लेट का नहीं करते, टूल किट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो टूल किट्स का मकसद कि आप उसका बॉयलर प्लेट यूज़ कर रहे हो। अगर किसी को शौक हो कि भाई मैं खुद बनाऊं, तो मैंने इसमें जो स्टार्टिंग के बैचेस है ना, और उसमें वीडियो डाली हुई है रेडेक्स के नाम से, उसमें हमने खुद बनाया है। अब मार्केट खुद बोलती है कि भाई आप क्यों खुद बनाते हो, एक लंबी पंचायत करने के लिए। इसमें ना मेन चीज़ क्या होती है, जब हम खुद बनाते हैं, एक्शन, रिड्यूसर, ये हम खुद डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये हमें डिफाइन हुए मिलते हैं, वहाँ पर हमें एक यूज़ करना होता है मिडलवेयर थंक। अगर आप रेक थंक, ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आप कोई भी जो चाहे कि भाई मैं खुद इसका बॉयलर प्लेट बनाऊं, मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं करूं, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अक्सर आवाम इसी को सपोर्ट करती है कि आप, ये तब था जब आपका वर्जन ओल्ड वर्जन था, तो आप उस टाइम खुद यहाँ पर जाकर डिस्पैच ये सब खुद डिफाइन करते थे। अभी हमें सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे बॉयलर प्लेट में मिडलवेयर किस तरह काम करती है, क्या, ये सब डिफाइन हुआ है, हमें सिर्फ उसको यूज़ करना है। आ रही समझ भैया? तो रिडक्स टूल किट के अंदर अगर हमसे कोई सवाल करे कि भाई रिडक्स जेएस और रिडक्स जेएस टूल किट में क्या फ़र्क है, रिडक्स जेएस हम खुद हर चीज़ डिफाइन करेंगे विथआउट बॉयलर प्लेट। रिडक्स जेएस टूल किट क्या होगा, हमें बॉयलर प्लेट प्रोवाइड करेगा, हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग अभी जो है वो ये यूज़ करेंगे रिडक्स टूल किट। अब सवाल है कि भाई नहीं हमें तो रिडक्स यूज़ करना है, तो मतलब अपना खुद बनाकर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको फिर पूरा ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, एक्शन, रिड्यूसर, मिडलवेयर, रेक थंक, और फिर आप इसको बना पाओगे। मुश्किल नहीं है। मैंने इसकी वीडियो की लिंक ना आपके साथ शेयर कर दूंगा, इससे पहले वाले बैचेस में मैंने ये करवाया था, तो उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। नहीं समझ आया तो हम इसको कर लेंगे। अगर वैसे मार्केट में अब टूल किट यूज़ होता है शॉर्टकट, कि भाई कोई शॉर्टकट है उसको आप यूज़ करो, खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए फिर आपने ये 2 पैकेज यूज़ करने हैं। एक मैंने आपको बताया कि रिडक्स, और दूसरा आपको बताया इसके आगे @ लगाना है, रिडक्स जेएस टूल किट। तो हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि सब काम नए में हो जाए। npx क्रिएट, इसकी कमांड क्या होती है वाइट की, क्रिएट अब सही है, npm क्रिएट वाइट @latest। इसको हमने हिट किया, ये हमसे एक पैकेज बना देगा। जी हाँ भाई, प्रोसीड करना चाहते हैं। पैकेज का नाम हमने बोला रिडक्स ऐप। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाकर पहले एक कमांड चलाते हैं npm इंस्टॉल, ताकि सबके सब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। सर बैठ जाएं या नहीं? नहीं, मैंने कहा पत्नी कौन से दोस्त को देख रहे हैं, वो अभी नहीं मिलेगा, यही या तो कॉल करें। अच्छा, आ रहा है पीछे वालों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? लास्ट आ रहा है नज़र या नहीं आ रहा? जहाँ से लगे ना ऊपर से जा रहा तो बताना, जूम करूँगा भाई। अच्छा, अगर ज़्यादा मसला हो तो आगे चेयर्स खाली हैं, एक ये पड़ी और एक ये पड़ी है, आगे भी आ सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। ये जब ये कमांड चल जाए npm इंस्टॉल, उसके बाद आपको ये कमांड चलानी है नई वाली, npm इंस्टॉल रेक्ट रिडक्स, और दूसरा @ रिडक्स
JS स्लैश टूल किट, ये वाली, ये आप कमांड चलाएंगे तो आपके पास रेडक्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने सिंपल इस कमांड को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल रेक्ट रेडक्स @redux / js। अब हम अच्छा ये इंस्टॉल भी हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये बनाते किस तरह है, क्या सीन है इसका। सबसे पहले आप एक स्लाइस बनाओगे। जब सिंपल डबल रोटी का एक स्लाइस लेते हैं ना भाई, उस स्लाइस के ऊपर कुछ ना कुछ रखते हैं और उसके बाद खाते हैं। डायरेक्ट डबल रोटी तो खाते नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप एक स्लाइस लो और उस स्लाइस के अंदर मल्टीपल डेटा डालो और फिर उसको यूज़ करो। ऐसे है ना भाई, हम अगर रियल टाइम में भी इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है स्लाइस बनाना। स्लाइस जब भी बनाई जाएगी आप एक फोल्डर बनाओगे जिसका नाम रखोगे फीचर्स। ये मार्केट बोलती है कि आप इसका नाम क्या रखो, फीचर्स, तो हम भी इसका नाम क्या रखेंगे, फीचर्स। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि आपको स्लाइस बनाना है। अब स्लाइस में क्या होता है भाई, स्लाइस में हम अपनी डबल रोटी में ये बताते हैं कि कौन सा जैम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब इसको बताएंगे कि आपकी स्टेट क्या होगी, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, किस तरह इसने अपडेट होना है, किस तरह इसमें चेंजिंग आनी है, ये सब हम किसने बताएंगे, स्लाइस के अंदर। तो स्लाइस यहाँ पर बहुत मेन काम रखता है। अब बात करते हैं, अगर रिडक्स में इसको आप बोलते थे रिड्यूसर। अगर आप खुद बनाते हो तो इसको आप क्या बोलते थे, रिड्यूसर। इतना लेट, थोड़ा लेट हो गए, 25 मिनट लेट हुए हैं यार। अच्छा, गर्ल्स जाती हैं इसलिए हम लेट आते हैं सर, तो क्लास लेट स्टार्ट करेंगे। सही है भाई, बैठे। अच्छा, तो स्लाइस में हमें ये चीज़ समझ आ गई कि भाई हम स्लाइस के अंदर ये सब चीज़ें काम कर रहे होंगे, और अगर हम अपना यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसर। इसको साथ साथ सिर्फ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल कोई इंटरव्यू ये पूछे ना खुद बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो बस ये पता होना चाहिए। हम अभी सिर्फ ये बनाएंगे, अभी रिड्यूसर नहीं बनाएंगे। सही है भैया। अच्छा, उसके बाद जब आप ये बना लेते हो, उसके बाद आपको इस चीज़ को इम्पोर्ट करना होता है। आप उसके लिए अपना एक स्टोर बनाते हो। अपना क्या बनाते हो, स्टोर, कि भाई उस डबल रोटी ने कहाँ पे जाना है, हमारे पेट में जाना है और यहाँ पर स्टोर में जाना है। ऐसी है ना भैया, कि वो चीज़ कहाँ पर जाएगी, तो वो क्या आपके पास क्या है, स्टोर। आप क्या बनाओगे, उसका एक स्टोर। अगर आपकी ऐप के अंदर 10 स्लाइसेस हैं तो 10 की 10 स्लाइसेस स्टोर के अंदर डिफाइन होंगी। अभी स्टोर ऊपर से जा रहा होगा, ये पूरा एक स्टोर है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं। स्टोर का मकसद जहाँ पर आप अपनी मल्टीपल चीज़ें रख सको, फिर आप स्टोर से चीज़ें मंगाओ ताकि आप उसको यूज़ कर सको। जी हाँ, स्टोर एक ही होगा। एक स्टोर में 10 स्लैशेस डाली जाएंगी, पूरी ऐप का स्टोर एक ही होगा। अच्छा, उसके बाद इस स्टोर के अंदर आप अपना रिड्यूसर डिफाइन कर देते हो, जिसका नाम रखा जाता है कि भाई इस रिड्यूसर का नाम क्या होगा, और आगे आप उस फंक्शन को कॉल करते हो। अब हम एक बार बना लेते हैं। जी हाँ, रिड्यूसर एक की होगी, एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आप अपने नाम रखोगे कि भाई यूज़र है, टू डू है, जितने भी काउंटर्स हैं उन सबको। एक बार इसको बनाते हैं क्योंकि आधे लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, तो अच्छा है कि साथ साथ बनाऊं, क्योंकि स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो फंस ना जाए। तो हमने सबसे पहले बात की कि भैया आपको एक फीचर का स्टोर फीचर का क्या बनाना है, फोल्डर बनाना है। सोर्स में जाकर आप सोर्स में गए, सोर्स में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आकर एक आपने नया फोल्डर बना लिया जिसका नाम क्या रखा, फ्यूचर्स। अब फ्यूचर के अंदर अभी हम बोलते हैं जो सबसे आसान काम है, पहले हम एक काउंटर का स्लाइसिंग बना लेते हैं। तो आपने अब जितने भी आपके पास स्लाइसिंग होंगे वो आप सब फीचर में डिफाइन करोगे। फीचर का मकसद कि मल्टीपल स्लाइसिंग, कि भाई कौन कौन सी स्लाइसिंग इस ऐप में यूज़ हो रही है। अभी हमने सिर्फ कौन सी बना रहे हैं, काउंटर की, अभी थोड़ी देर में इसमें मल्टीपल बनाते हैं। स्लाइसिंग को जैसे ही बनाया जाता है, सबसे पहले आप इसके अंदर यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर यहां पर आप यूज करोगे क्रिएट स्लाइस। यहां पर क्या यूज करेंगे? क्रिएट स्लाइस। तो सबसे पहले आप यहां पर आए, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। वो कहां से आ रहा होगा? वो हमारे पास आ रहा होगा रेडेक्स जेएस टूल किट से। स्लाइस के भाई इसका एक आपने क्या बनाना है? स्लाइस बनाना है। अच्छा, उसके बाद आप सबसे पहले कॉन्स्ट, सही में इसको बंद कर दूं, ये ना घूम रहा हूं, और यहां से जूम कर देता हूं। तो यहां पर जाकर आपने सबसे पहले डिफाइन कर दिया इनिशियल स्टेट, जिसमें अभी के लिए हमें डायरेक्ट हमने बोला एक वैल्यू होगी जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। आ रही समझ कि आपने एक स्लाइस बना लिया और एक क्या बना लिया? स्लाइसिंग। ये वाली नहीं, इसके लिए ना हमने एक पैकेज यूज किया है, ये वाला npm इंस्टॉल रेडेक्स और रेडेक्स जेएस टूल किट। ये अभी जो स्लाइस है वो यहाँ से आ रहा है इस पैकेज से। तो यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि npm import क्रिएट स्लाइस फ्रॉम react.js/toolkit, ये टूल किट से आ रहा है। दूसरे नंबर पे हमने क्या बना दी इसकी स्टेट कि भाई बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ पर जाकर सबसे पहले डिफाइन करोगे कॉन्स्ट अपनी स्लाइस का नाम। जैसे हमारी स्लाइस का नाम मेरे ख्याल में होना चाहिए काउंटर स्लाइस, ऐसी है ना भाई, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? काउंटर की बना रहे हैं। तो नाम क्या रखा हमने? काउंटर स्लाइस इक्वल टू। इक्वल के बाद आप जो ऊपर आपने इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पर मंगा लिया। इसका नाम क्या रखा हमने? वही नाम जो यहाँ पर। अब कोई बोले भाई इसका नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं बाबा, इसका नाम फिक्स है, इसको यही का यही रखना है जो ये नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाई और इसमें आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि जब आप स्लाइस बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या देंगे? स्टेट। अब स्टेट कौन सी है? इनिशियल स्टेट। आ रही है समझ? और अब आपने यहाँ जाकर, अब अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको ये बोलता है कि भाई सबसे पहले तो मुझे इसका नाम दो। हमने बोला यार इसका नाम, ताकि ये अपनी मेमोरी में स्टोर रख सके कि ये किसका स्लाइस। देखें, बिल्कुल बिल्कुल गुड। लेकिन आप यहाँ जाएंगे ना, इसमें मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होंगी। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसमें मल्टीपल, एक ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस फाइल से मल्टीपल चीज़ें बाहर आ रही हैं, क्योंकि क्योंकि हम कौन सी फाइल से मंगा रहे हैं? रेडेक्स जेएस। और आप यहाँ जाओगे तो इस फाइल में मल्टीपल जगह पे एक्सपोर्ट लगा हुआ है। तो मल्टीपल, तो इसका मतलब एक फाइल बाहर नहीं आ रही, एक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर आपको वही का वही नाम लगाना और कर्ली ब्रैकेट में लगाना है, इसलिए आपने ये कर्ली ब्रैकेट में लगाया। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसका क्या डिफाइन कर दिया? नाम डिफाइन कर दिया। दूसरे नंबर पे आप इसको पास कर दोगे क्या? अपनी इनिशियल स्टेटमेंट। क्या आपकी इनिशियल स्टेटमेंट क्या होगी? इतना लेट? आज फर्स्ट क्लास है, इससे पहले आ रहे थे क्लास में? मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो अच्छा, अभी हम क्योंकि बहुत आगे पहुंच गए, ये तो अभी ऊपर से ही जाएगा कि ये क्या चल रहा है। भैया हम रेडेक्स को यूज़ कर रहे हैं यार, कोशिश करें 1-10-1-15 इनफ है भाई, आ जाए करें। रेडेक्स आप खुद तो परेशान होंगे, अपने साथ वालों को भी परेशान करेंगे, बताए ये क्या चल रहा है, ये क्या। तो इसलिए आपके लिए मसला है और उसके बेचारे के जो समझने के लिए बैठा है उसके लिए मसला है। रेडेक्स यूज़ कर रहे हैं, कल हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ की थी, आज ये यूज़ कर रहे हैं। वीडियो इसकी बन रही है, आप इसको सब देख लेना कि मैंने ये सब रिपीट किया है। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर काउंटर स्लाइस की फाइल है। काउंटर स्लाइस की फाइल अब जब भी बनाओगे फीचर्स के अंदर, फीचर्स के अंदर, फ्यूचर तो हम बनाने आए हैं। अच्छा, तो फीचर्स के अंदर जाकर आप ये डिफाइन करोगे, जिसकी फाइल का नाम रखा आपने काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया क्रिएट स्लाइस, फिर आपने इनिशियल स्टेट बनाई और फिर अब आप
अपने इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्योंकि इनिशियल स्टेट कैपिटल में है तो हमने यहाँ पे स्मॉल लगा दिया, तो ये कैपिटल लगा दिया। तो अब हमारे पास ये यूजेबल हो रहा है। इससे पहले अगर इसका इस टाइप का कुछ कलर है तो उसका मतलब ये यूज नहीं हो रहा, अब ये यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इसमें नाम देना है। हाँ देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या उसकी वैल्यू होगी, स्टेट क्या होगी, वो तो ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं डिफाइन करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से होना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको स्टेट बतानी है और स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो बताना है। तो अब ये आपने अपनी स्टेट बताई और स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वैल्यू इक्वल टू 0। उसके बाद आपने नाम बता दिया इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के बाद आप सिंपल यहाँ पर आकर अब इसमें आप डिफाइन करते हो रिड्यूसर्स। क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसर। रिड्यूसर इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर अब हमें पता है इसमें 3 या 4 चीज़ें हो सकती हैं। इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक नंबर तक ये इंक्रीमेंट हो सकता है और 0 हो सकता है। ऐसी है ना भाई, 4 स्टेट्स हैं इसकी। तो जितनी स्टेट्स होंगी उतने आप यहाँ पर जाकर इसको डिफाइन करो। इसका नाम से ही रख लेते हैं ताकि लाजमी नहीं कि यही रखो, वैसे बता रहा हूँ। इंक्रीमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है तो पकड़ना नहीं भैया। अच्छा, तो यहाँ जाकर इंक्रीमेंट का आपने रिड्यूसर के अंदर याद रखना है, रिड्यूसर के अंदर हमेशा कॉल बैक फंक्शन लगेगा, एरो का फंक्शन लगेगा। फंक्शन किस तरह, भाई यही फंक्शन होता है ना भैया, इसी तरह फंक्शन बनाते हैं ना। तो रिड्यूसर में एक क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, तीसरा हमारे पास 0 हो सकता है। नहीं, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसका नाम आप रीस्टार्ट स्टेट, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर रख दिया इंक्रीमेंट स्टेट, डिक्रीमेंट स्टेट, ये आपकी मर्जी है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इनिशियल स्टेट का भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो। स्पेलिंग, अच्छा यार स्पेलिंग पे हमारी वैसे बहुत कमज़ोर है, मेरी स्पेलिंग तो जो मतलब यहाँ पर आप अगर सिर्फ स्टेट लिखा है तो सिर्फ स्टेट्स, तो आप इसको उठाओ और ये यहाँ डाल दो, बस ये सही है। इनिशियल भी छोड़ो अगर उसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका दिल करे, सही है भैया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया रिड्यूसर, और रिड्यूसर में आप अपने मल्टीपल फंक्शन बताओगे। इसका मकसद होता है एक्शंस। इसका मकसद क्या होता है, इंटरव्यूअर हमसे जब भी पूछेगा भाई रिड्यूसर का क्या काम है, एक्शंस, कि किस एक्शन पे आपने क्या काम करना है। जब इंक्रीमेंट होगा तो आपने 1 प्लस कर देना है, जब डिक्रीमेंट होगा तो आपने 1 माइनस कर देना है, जब रीस्टार्ट होगा तो आपने 0 कर देना है। एक और बना देते हैं ताकि ये भी हमें समझ आ जाए, अपडेट विथ नंबर, मतलब जो हम नंबर दें उससे इंक्रीमेंट हो, उतना प्लस हो। आ रही समझ। तो आपने यहाँ जाकर ये दे दिया, ये आपने सिंपल क्या किया, कुछ 4 इंक्रीमेंट बना दिए। हर इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर आपके पास एक कीवर्ड आपको फर्स्ट मिलेगा, स्टेट। इसका स्टेट का मकसद जो स्टेट यहाँ पे थी ना उसकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा था आपने, स्टेट्स, यहाँ पर लिख कुछ भी सकते हो, लेकिन इसमें आएगा क्या, ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आएगा। इसके अंदर क्या उठ के आएगा, और पूरा ऑब्जेक्ट। और आपने बोला भाई ऐसा कर लेना, इसके अंदर जाकर स्टेट में एक वैल्यू होगी, स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 1 कर दो, एक क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। आ रही समझ। ये कब होगा, जब इंक्रीमेंट। इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, स्टेट मिलेगी। यहाँ पर जाकर आपने बोला एक क्या कर देना, -1 कर देना। जी नहीं, तो यहाँ जाकर आपने स्टेट कॉल कराया और स्टेट इक्वल टू 0। तो
आपने बोला भाई स्टेट की वैल्यू हमारे पास क्या कर देना, 0 कर देना। और अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हम लेंगे दो चीज़ें, एक पिछली स्टेट, एक एक्शन। एक्शन से मकसद होता है कि पीछे से आप कोई ना कोई वैल्यू लेकर आओगे। आप क्या लेके आओगे, वैल्यू। जब वैल्यू लेके आते हैं तो वो किस पैरामीटर में आती है, सेकंड पैरामीटर में। कौन से पैरामीटर में, सेकंड पैरामीटर में। आपने बोला स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू एक्शन डॉट, अब जो वहां से लेके आओगे आपने बोला उसका नाम क्या रख देते हैं, एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड आपने ये नाम रख दिया। तो अब ये हमने एक स्लाइस बना ली। इसमें किसी का कोई सवाल है? मतलब बाय डिफॉल्ट जब वो आता है ना, उसके अंदर एक होता है पेलोड और एक होता है उसकी टाइप। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसमें बोलना कि मैं पीछे से दो चीजें लेके आ रहा हूँ, एक ईमेल लेके आ रहा हूँ, एक नाम लेके आ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा पेलोड डॉट नेम कि पेलोड पीछे से जो भी पास होगा वो एक ऑब्जेक्ट में होगा और ऑब्जेक्ट की का नाम बाय डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट में पेलोड रखा गया कि आप पेलोड में गेट करोगे। और अगर उसके पास एक ही पैरामीटर होगा, सिर्फ आपने एक पैरामीटर गेट किया होगा, तो यहाँ पे आप एक्शन गेट नहीं कर सकते। क्यों? कि यहाँ पर हमें पता है कि हमें 0 करना है। यहाँ पर हमें 0 नहीं करना, जितनी वैल्यू पीछे से मिली है उतने प्लस करने हैं इसके अंदर। तो आपने एक्शन डॉट पेलोड लगाया। अब सवाल है कि सर इसकी जगह मैं प्ले लगाना चाहता हूँ। नहीं भाई, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो ये आपको बोलता है पेलोड मैं आपको दूंगा। ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर डिफाइन है, बॉयलर प्लेट के अंदर। अगर प्ले लगाना है तो अपना खुद रिड्यूसर और एक्शन बनाना है, तब आप बना सकते हो। नहीं तो उनका यूज करना है तो आपको क्या मिलेगा, पेलोड। तो भैया इतनी बड़ी पंचायत तो है ही नहीं, सिंपल पेलोड लगा दो, सही है। अब ये हो गया हमारे पास स्टेट। अब इसको यूज कैसे करना है? अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ जाते हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ चीजें बना तो दी लेकिन बाहर नहीं लेके गए, ऐसे है ना भाई, बाहर लेके जाएंगे तभी तो यूज हो पाएगा। तो आपने बाहर लेके जाने के लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और उसके अंदर ये आप बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे। क्यों? कि जितने भी ये मेथड है, इंक्रीमेंट स्टेट, डिक्रीमेंट स्टेट और आपके पास है रीस्टार्ट, डिफॉल्ट, इसमें ना दो चीजें बाहर जाएंगी, एक इसकी स्टेट और एक ये काउंटर स्लाइस भी बाहर जाएगा और ये भी काउंटर स्लाइस को हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भेजेंगे। आज हम एक नीचे कि एक ही फाइल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, दो चीजें जाएंगी। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसलिए कर रहे हैं कि बाहर किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन इसको इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई हम फिर पहचानेंगे कैसे कि क्या कॉल हुआ है। तो इसलिए इसको हम इंक्रीमेंट जो नाम लिखे थे हमने वही का वही यहाँ कॉल किया। उसके बाद अपडेट विद नंबर, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है ये वाला क्रिएट स्टाइल, जिसमें आप क्रिएट स्लाइस को कर रहे हो, क्रिएट स्लाइस कर रहे हो, बाहर जा रहा है, लेकिन उसमें से इसको निकालना, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, काउंटर स्लाइसिंग डॉट रिड्यूसर डॉट इंक्रीमेंट। तो अब मैं अगर कहीं पे यूज करूंगा तो मुझे तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहले काउंटर स्लाइसिंग में जाओ, फिर इंक्रीमेंट रिड्यूसर में जाओ और फिर इंक्रीमेंट स्टेट में जाओ। तो इससे अच्छा है कि बोला ये जाता है मार्केट में कि भैया अब मैं ये जो निकालूंगा ना ये यूं करके निकालूंगा, इक्वल टू काउंटर स्लैशिंग डॉट रिड्यूसर, ये मैंने निकाल कि भाई इसमें से आपको रिड्यूसर से निकाल लो उसको। आ रही समझ कि आपने काउंटर स्लैशिंग के अंदर ये लफ्ज जो रिड्यूसर था ये आपने कॉल करा लिया कि भाई आप इसमें से जो भी होगा वो आप यहाँ पर कॉल कर लोगे रिड्यूसर। अच्छा, इसमें एक मिनट, हमारे पास दो चीज़ें बाय डिफॉल्ट आती हैं। अच्छा, रिड्यूसर आता है, रिड्यूसर, और ये बाय डिफॉल्ट इसको पहचानता है।
रिड्यूसर सेट, इसका नाम सिर्फ आपने क्या रखना है, रिड्यूसर। ये आपने इसके अंदर से ये जितने भी पैरामीटर थे इन सब को गेट कर लेगा ये इंक्रीमेंट स्टेट को भी, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर बने हुए। दूसरी चीज़ आपने बाइट जो लेकर जानी है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, सिंपल है ना भैया या नहीं? ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रहा है। अब अभी तक तो एक ही फाइल है, अगर ये हम खुद बनाते हैं ना तो हमें 3 क्लासेस लगती इसी को बनाने में, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है रेड्यूसर बनाना। और ये आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे काउंटर स्लाइसिंग डॉट रिड्यूसर्स, काउंटर स्लाइसिंग डॉट, इसमें मेरे ख्याल में रिड्यूसर जाता है सिर्फ नाम इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम होता है रिड्यूसर्स और यहाँ पर आप इसको कॉल कराते हो काउंटर स्लाइसिंग डॉट रिड्यूसर। तो आपने एक फाइल से 2 चीज़ें, इससे पहले अभी तक हम सिर्फ एक फाइल से या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते थे, लेकिन क्योंकि इस बेचारे के पैकेज में खुद में अगर आप जाते हो तो मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो सिर्फ इसमें इतनी हिम्मत है कि एक फाइल से मल्टीपल चीज़ें बाहर लेके जा सके। आ रही समझ? नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक जो हमने रेक्ट सीखी थी एक था या तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट या एक्सपोर्ट, ऐसे ही था ना भैया? जी जी, आवाज़ नहीं आ रही। इसके अंदर क्यों लगा हुआ ये वाला? देखिए, इसका मकसद क्या, अब जो आपने ये कॉल कराया ना, रिड्यूसर के अंदर जितनी भी उसकी स्टेट्स थी, जितनी भी उसकी वो क्या थी स्टेट्स, उन सबको उठा लो। अब स्टेट्स इसमें कितनी है? सिर्फ एक ही है। इससे हम सिर्फ वैल्यू निकलवाएंगे, इससे हम सिर्फ क्या निकालेंगे? वैल्यू, जो कि डॉट स्टेट्स हैं। जो स्टेट्स हमने कहाँ डिफाइन कराई है, ये रही, ये वाली को उठाएगा वो बाय डिफॉल्ट। और जो ऊपर वाला हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, ये फंक्शन है जिनका स्पेसिफिक काम है कि इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ज़ीरो करना है, नंबर के साथ अपडेट करना है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, एक फाइल से बाहर निकलते हैं, दूसरी वाली बना लेते हैं। सेकंड हमने बात की, स्लैशिंग बन गई। सेकंड हमें क्या बनाना है? स्टोर। स्टोर के लिए आपके पास एक आपने बनाना है कॉन्फिग का फोल्डर। एक कौन सा फोल्डर बनाना है? कॉन्फिग का। इसके अंदर एक फाइल आप बना लोगे store.jsx। सही है भैया? एक फोल्डर कौन सा बनाया? कॉन्फिग का। कॉन्फिग के अंदर store.jsx की फाइल बनाई। अब सबसे पहले यहाँ जाकर आपको अपना मेन कोड लिखना है कि भाई आप इस स्टोर को आप मंगाना चाह रहे हो। जब भी आपको स्टोर मंगाना होगा, आप सिंपल इसके अंदर यहाँ पे जाकर सबसे पहले तो इंपोर्ट करोगे जो आपका स्लैशिंग था। अब आपने यहाँ पर बोला कॉन्फिग स्टोर, ये आपको मंगाना है। ये कहाँ से आएगा? रेडेक्स JS टूल किट। जी हाँ, जो कि स्टोर बना